फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ लीडिंग जजमेंट के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एग्जाम में ऑलमोस्ट इसमें से कुछ ना कुछ जजमेंट तो आ ही जाता है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। चाहे वो कोई सा भी जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार का हो या चाहे छत्तीसगढ़ का जो अभी फॉर्म भरा गया उसका हो, या राजस्थान का, जितने भी जुडिशरी का एग्ज़ाम है सब के लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के कुछ टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा करके हम जान लेते हैं। अभी शॉर्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन सा जजमेंट है और उसमें किस रिगार्डिंग वो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या चाहे अदर हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला है एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AR 1994 SC 1918। ये बताता है भारत का संविधान अर्ध संघात्मक प्रकृति का है, क्योंकि इसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के संविधान के तत्व विद्यमान हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा संविधान अर्ध संघात्मक है, ना कि पूर्ण संघात्मक। इसके बारे में ये लीडिंग जजमेंट है जो 1994 में आया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा ढंग से और इसका स्टडी बढ़िया से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ब्रजनाथ गांगुली। 1980 का जजमेंट है ये, 1980 थर्ड SCC 156। इसको भी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कोई संविधान संघात्मक है या नहीं, इस बात का विनिश्चय करने के लिए संघात्मक तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे तत्व संविधान में विद्यमान है या नहीं। तो ये बताता है ये सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ब्रजनाथ गांगुली का केस, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है जो एक तरह से वरदानी है संविधान के लिए, वो है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। ये तो इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये उद्देशिका के बारे में बताता है। उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इस बारे में बताता है। हालांकि इस पर कई बार और जजमेंट आया है कि कई बार इसको उल्टा भी गया, लेकिन अभी भी ये विद्यमान है, ये भी बरकरार है। तो ये जजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट याद होना चाहिए इसका, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, AR 1973 SC 1461। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला है हमारा प्रदीप जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AR 1984 SC 1420। ये बताता है अधिवास से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहां व्यक्ति का अस्थायी रूप से या अनिश्चित काल तक निवास करने का आशय है। ये नहीं कि अधिवास का अभिप्राय यह है कि आज आए कल चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रदीप जैन वाले बाद में ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अधिवास से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहां व्यक्ति का अस्थायी रूप से अथवा अनिश्चित काल के लिए निवास करने का आशय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बात है हमारा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये मूल अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार हमारा नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय है, मतलब ये किसी को दिया नहीं जा सकता, ये हर आदमी के लिए एक अधिकार है। ये बताता है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AR 1967 SC 1643। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी हमारे लिए लीडिंग केस है जो संविधान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी पढ़ना और देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 1 SCC 248। स्वतंत्रता का संघर्ष ही मूल अधिकारों का उद्गम है। उन्हें संविधान में इस आशा पर प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया है कि एक दिन सच्ची स्वाधीनता का वटवृक्ष भारत में विकसित होगा।
तो ये बताया गया है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हर एक पॉइंट पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जजमेंट देखते हैं। अगला फिर से आ जाता है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। ये बताता है संसद द्वारा संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाले नहीं होना चाहिए। तो ये जजमेंट जो आया था 1973 में, ये आज भी बरकरार है, पहले भी बताया मैंने। तो ये जो जजमेंट है ये नींव है एक तरह से, क्योंकि ये आज तक संविधान का अस्तित्व इसीलिए बचा हुआ है कि इसके मूल जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें संशोधन करने का, मूल आधार ढांचे को संशोधन करने का अनुमति नहीं दिया गया है इस केस से। इसलिए ये केस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वो हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला मैटर है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, EIR 2014 SC 1867। तो ये 2014 का जजमेंट है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है समता का अधिकार केवल पुरुष एवं स्त्री को नहीं अपितु हिजड़े को भी उपलब्ध है। तो इस जजमेंट में ये बताया गया है कि समता का अधिकार जो है ये केवल किसी इसलिए उससे नहीं छीना जा सकता कि वो हिजड़ा है, क्योंकि ये इसमें ये बताया गया है कि समता का अधिकार स्त्री पुरुष हिजड़ा सभी वर्ण के लिए है। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, आगे फिर पढ़ेंगे।